नेक्स्ट आपका चैप्टर है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करते हैं। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्स, ड्यू टू शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्स। शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस कितना आएगा वो अपन अब नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं। शियर फोर्स की वजह से कितना शियर स्ट्रेस आपका जनरेट होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। शियर फोर्स की वजह से कितना शियर स्ट्रेस आएगा उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, सो केस फर्स्ट की अपन बात करते हैं। केस फर्स्ट आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन। केस फर्स्ट आपका क्या है? रेक्टेंगुलर सेक्शन। केस फर्स्ट क्या है आपका? रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है कुछ ऐसा। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इसकी डेप्थ कितनी है? डी। यहां से यहां तक कितनी डेप्थ है? डी। यहां से यहां तक डेप्थ है। ठीक है, यहां से यहां तक डेप्थ डी है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। इस क्रॉस सेक्शन को, नया चैप्टर अपना शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्स। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को मैंने यहां पे ड्रॉ करा है। रेक्टेंगुलर सेक्शन को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपका आता है वो कैसा आता है? वो आपका कैसा आता है? ये आता है डायग्राम आपका, पैराबोलिक डायग्राम आता है। न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है आपकी? मैक्सिमम होती है। और टॉप एंड बॉटम पे आपकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो यहां पे वैल्यू होती है। तो देखो, अगर इसके डेरिवेशन की बात करें अगर अपन, ठीक है, डेरिवेशन की अगर अपन बात करते हैं तो डेरिवेशन के लिए देखो शियर फोर्स की वजह से कितना शियर स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने यहां पे इसका सपोज ये डायग्राम बनाया अपन ने, शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं यहां पे। इसके ऊपर जो लोड आपका लगा हुआ ना, वो आपका यहां पे सेंटर पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, मान लेते हैं अपन। सेंटर पे आपका पी लोड लगा हुआ है। तो इसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस डायग्राम है वो कैसा आता है आपका? ऐसा आएगा ना। ये आपका शियर फोर्स की वजह से, सॉरी, ये पॉइंट लोड की वजह से शियर फोर्स डायग्राम आ गया आपका। ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी है? ये नेगेटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये आपकी क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस डायग्राम है आपका। ये डायग्राम कौन सा है? इट इज द शियर फोर्स डायग्राम ड्यू टू पॉइंट लोड, सॉरी पॉइंट लोड। पॉइंट लोड की वजह से ये शियर फोर्स डायग्राम आपने बनाया है। ये कौन सा डायग्राम आपका? शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी। ये शियर फोर्स डायग्राम अपन ने बना दिया। अब इस शियर फोर्स की वजह से कितना शियर स्ट्रेस आता है, ठीक है, बीम के अंदर, उसको अपन पढ़ रहे हैं। शियर फोर्स की वजह से कितना शियर स्ट्रेस बीम के अंदर आता है उसको अपन क्या कर रहे हैं? डिस्कस करते हैं। शियर फोर्स की वजह से कितना शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। सो देखिए, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन अपन कंसिडर कर रहे हैं। यहां पे एक सेक्शन मान लिया अपन ने,
ये सेक्शन कंसिडर कर लिया। इस सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू को कितना मान लिया अपन ने, एस। वैसे यहां पे वैल्यू अपने को पता ही है कितनी है, P/2 वैल्यू है ना यहां पे, पता ही है, लेकिन अपन ने कितना मान लिया, एस अपन ने मान लिया। लोडिंग आपकी कैसी भी हो सकती है, लोडिंग आपकी यूडीएल हो सकती है, लेकिन हम डेरिवेशन कर रहे हैं अपन इसका, तो डेरिवेशन के टाइम में अपन ने पॉइंट लोड अपन ने मान लिया, और इस पॉइंट लोड पे ये जो सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स आ रहा है उसको अपन ने क्या मान लिया, एस मान लिया। उस शियर फोर्स को, उस शियर फोर्स को अपन ने कितना मान लिया, एस। इस शियर फोर्स को अपन ने मान लिया, इस शियर फोर्स को कितना मान लिया, एस अपन ने यहां पे मान लिया। ठीक है, शियर फोर्स को कितना मान लिया अपन ने, एस यहां पे मान लिया। अब यहां पे देखिए आपको शियर स्ट्रेस चाहिए। शियर स्ट्रेस मान लो ये कौन सी लाइन है आपकी, न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है। इस न्यूट्रल एक्सिस से यहां पे कोई पॉइंट है, इस न्यूट्रल एक्सिस से यहां पे पॉइंट है, और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे आपका, ये पॉइंट आपका y डिस्टेंस पे, ये पॉइंट आपकी कितनी डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे। ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका कितनी डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे आपका ये पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर अगर अपन देखें तो कितना आपका इसके ऊपर देखें यहां पे कि यहां कितना आपका शियर स्ट्रेस आएगा इस शियर फोर्स की वजह से। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, कहां की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट की बात करें, इसको आगे अपन क्रॉस सेक्शन में देखते हैं इस पॉइंट को। ये क्रॉस सेक्शन में इस यहां की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शन में यहां की आपकी बात हो रही है, और ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, y है, और इससे ऊपर का जो एरिया है, इससे ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, इससे ऊपर का जो एरिया है, उस एरिया की जो सीजी है, इससे ऊपर की जो एरिया है, इस एरिया की जो सीजी है, वो सीजी अपन मान लेते हैं यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, यहां से आपकी y बार डिस्टेंस पे सीजी है, यहां से आपकी कितनी डिस्टेंस पे सीजी है, y बार यहां से सीजी पे, y बार यहां से है। ठीक है, ठीक है, ये कितना है आपका, y बार है। ठीक है, ये पूरी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है आपकी d है, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी है, d/2। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी है, d/2। ठीक है, तो ये जो एरिया है ऊपर वाला, इस पॉइंट के ऊपर का एरिया है, इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, d/2 में से y घटा दो, सो d/2 माइनस y, ये हो गया आपका d/2 माइनस y आपका हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन न्यूट्रल एक्सिस से कोई पॉइंट है y पॉइंट, उस y पॉइंट के ऊपर अपन शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं शियर फोर्स की वजह से। सो इसके ऊपर का एरिया कंसीडर करते हैं अपन, क्यों करते हैं मैं अब आगे भाई बताता हूं आपको। शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स, नेक्स्ट देखिए शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स एट डिस्टेंस y, एट डिस्टेंस y, at a distance y from neutral axis, shear stress due to shear force at a distance y from neutral axis कितना आता है आपका, ये रहता है एस ए वाई बार अपॉन में आई बी। शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स एट डिस्टेंस y, कहां से, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से, तो कितना हो जाएगा आपका एस ए वाई बार, कितनी वैल्यू होगी, एस ए वाई बार अपॉन में आई बी, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी है, एस ए वाई बार अपॉन में आई बी। ठीक है, सो शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स एट डिस्टेंस y फ्रॉम
न्यूट्रल एक्सिस कितनी वैल्यू हो जाएगी, ऐसे वाई बार अपॉन में आई भी वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां पे। अब देखिए यहां पे एस यहां पे क्या है, एस यहां पे देखो क्या है, shear force at the section where shear stress is required, shear force at the section, shear force at the section where, shear force at the section where shear stress is required, shear force at the section where shear stress is required। ये आपका क्या है, एस है, ये आपका एस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए, यहां पे क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ए यहां पे है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ए यहां पे क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन above which the shear stress is required, area of the cross section above which the, area of the cross section, ए यहां पे क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन above which the shear stress is required, above which the, above which the shear stress is required, above which the shear stress is required। ठीक है, ए क्या है यहां पे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबोव इज द shear स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, ये आपका है ए। एस क्या है, shear फोर्स एट द सेक्शन वेयर shear स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, ये आपका एस है। ठीक है, ए है आपका, देख लिया अपने। वाई बार यहां पे क्या है, इस फॉर्मूले में वाई बार क्या है, सेंट्रोइड डिस्टेंस, वाई बार आपका है सीजी ऑफ एरिया ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वाई बार क्या है, सीजी ऑफ एरिया ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका क्या है, वाई बार है। सीजी है एरिया ए की, कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट ए, अबाउट ए, सॉरी अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एन ए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट में, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में। ये सारी चीजें अपने देखी। अब देखो ये सारी चीजें अपन कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे, वहां से अपना फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन अपन ने लिया है यहां पे, इस क्रॉस सेक्शन के विड्थ को मान लेते हैं कितना, बी। बी यहां पे क्या है, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी यहां पे क्या है आपका, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी आपका है विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी क्या है, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बी आपका है विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी आपका कितना है, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका, बी आपका विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन है। चलिए एरिया देखते हैं अपन, ए क्या है यहां पे, ए आपका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबोव इज द shear stress रिक्वायर्ड, मतलब इसका एरिया ये, इसका एरिया, ये वाला एरिया है ए, तो ये वाला एरिया अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये रेक्टेंगल है, सो बी इसकी विड्थ है और डेप्थ कितनी हो जाएगी, d/2 माइनस वाई। सो एरिया की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू d/2 माइनस वाई, बी इंटू d/2 माइनस वाई।
नेक्स्ट अपन बात करें वाई बार की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाई बार। वाई बार आपका देखो कितना हो जाएगा, कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से, जो ये एरिया है ना इसकी सीजी है, यहां से न्यूट्रल एक्सिस जो आपका एरिया है, सो देखो न्यूट्रल एक्सिस से कितना सीजी, हाफ ऑफ डी बाई टू माइनस वाई, वाई प्लस हाफ ऑफ y प्लस हाफ ऑफ डी बाई टू माइनस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा, y प्लस हाफ ऑफ डी बाई टू माइनस वाई। तो ये आपका क्या हो गया y बार। इसको और सोल्व कर लेते हैं, y प्लस डी बाई फोर माइनस वाई बाई टू, y बार कितना हो जाएगा आपका, डी बाई फोर प्लस y बाई टू, ये आपका हो जाएगा y बार। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं I कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्रॉस सेक्शन का। कौन से क्रॉस सेक्शन का, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12 है। कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12 है। सो I की बात करें तो I कितना हो जाएगा आपका, बी डी क्यूब बाई 12 है। ये आपका हो जाएगा I कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12 है। अब रख दो सारी वैल्यू। टाउ शियर स्ट्रेस कितना होता है, ऐसे वाई बार अपॉन में आई बी, शियर फोर्स एस की वैल्यू, एस को अपन ऐसे ही रख देते हैं। पॉइंट लोड का केस है, हो सकता है कोई यूडीएल का केस हो तो अलग वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए एस को मैं ऐसे ही रख रहा हूं। एरिया की जगह क्या रख रहा हूं, बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई रख दिया। वाई बार आपका कितना हो गया यहां पे, वाई बार, और इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया यहां पे, 4 एलसीएम आ गया। सो डी प्लस कितना हो जाएगा ये, 2y। सो 2y प्लस डी अपॉन में 4। ठीक है, या फिर वो रख दे अपन, y बार कितना हो जाएगा अपना, ये रख देते हैं डी बाई फोर प्लस वाई बाई टू। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टाउ हो गया, अपॉन में आई कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब अपॉन में 12 है। यह आपका हो गया आई, बी डी क्यूब अपॉन में 12 है। और विड्थ कितनी है आपकी, ये बी आपकी क्या है, विड्थ है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब जब इसको सोल्व करते हैं सो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू निकल के आती है टाउ, टाउ जो शियर स्ट्रेस आपका निकल के आता है वो वैल्यू निकल के आती है 6s bd क्यूब, 6s bd क्यूब, 6s bd क्यूब इंटू डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। टाउ जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है आपकी, 6s bd क्यूब इंटू डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6s बी डी क्यूब डी बाई टू का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह आपका कितना हो जाएगा, 6s बी डी क्यूब। टाउ शियर स्ट्रेस कितना हो गया आपका, 6s बी डी क्यूब इंटू में डी बाई टू का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 6s बी डी क्यूब इंटू जी बाई टू का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका शियर स्ट्रेस आ गया। अब देखो एट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब कहां की बात हो रही है, न्यूट्रल एक्सिस की बात हो रही है, न्यूट्रल एक्सिस की बात हो रही है। सो न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ आपका क्या होता है, टाउ मैक्स आपका होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, टाउ मैक्स। तो y0 पुट कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 6s बी डी क्यूब इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 4। सो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा आपका, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 3s अपॉन में 2bd, 3s अपॉन में 2bd। ये क्या वैल्यू होगी आपकी, टाउ मैक्स की वैल्यू होगी।
3s अपॉन में 2bd, ये आपका टाउ मैक्स हो गया। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए अगर बात करें अपन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की अगर अपन बात करें, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की अगर अपन बात करें, तो टाउ मैक्स हो जाएगा 3s अपॉन में 2 टाइम ऑफ bd। तो यहां पे देखिए टाउ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3s अपॉन में 2bd, 3s अपॉन में 2bd, ये आपका क्या हो गया, ये आपका टाउ मैक्स हो गया। सो टाउ मैक्स की अगर अपन बात करें तो देखो यहां पे कितना हो जाएगा, 1.5 s अपॉन में bd, s अपॉन में bd, टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 इंटू s अपॉन में bd, ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ एवरेज शियर स्ट्रेस, टाउ एवरेज है ना ये, फोर्स अपॉन में एरिया, तो ये टाउ एवरेज। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आता है आपका, 1.5 टाइम ऑफ टाउ एवरेज, कितना आता है आपका, 1.5 टाइम ऑफ टाउ एवरेज। सो टाउ मैक्स आपका कितना निकल के आता है, 1.5 टाइम ऑफ टाउ एवरेज, ये आपका क्या निकल के आ गया, यहां पे ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के आता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कितना होता है एवरेज का, 1.5 टाइम होता है। ये केस 1 था, एक का अपन ने डेरिवेशन कर लिया, बाकी की अपन वैल्यू लिखेंगे, बाकी की अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्टली वैल्यू अपन यहां से लिखेंगे। ठीक है, बाकी की अपन केवल वैल्यू लिखेंगे, सबका अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ध्यान रखना है, एवरेज शियर स्ट्रेस एस अपॉन में बीडी का कितना होता है, 1.5 टाइम आपका होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट केस 2, केस 2 की अपन बात कर रहे हैं। केस 2 देखो यहां पे क्या हो जाएगा, केस 2 सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, केस 2 क्या हो जाएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, केस 2 क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, केस 2 हो जाएगा आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की अगर अपन बात करें तो देखो, मतलब आपकी जो बीम है वो बीम कैसी है, सर्कुलर बीम है, मतलब कुछ ऐसी बीम है आपकी, ऐसी आपकी बीम है, ऐसी आपकी बीम है, यहां से सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, इसका साइड में मैं बना रहा हूं, इसको छोटा बना देता हूं थोड़ा ताकि क्रॉस सेक्शन भी आ जाए। ठीक है, सर्कुलर है लेकिन मैं मतलब यहां से ऐसे सर्कुलर है, हल्का सा बना देता हूं, ऐसे सर्कुलर है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड केस। ये कौन सा केस है आपका, सेकंड केस है, ये आपका सेकंड केस है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अपन बात करें ये, तो यहां पे देखो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मैंने बना दिया। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा आएगा इसका, शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा रहेगा, ये डायग्राम रहेगा, शियर स्ट्रेस डायग्राम रहेगा, ये आपका रहेगा शियर स्ट्रेस डायग्राम।
ठीक है, ये हो जाएगा। सो यहां पे अगर बात करें अपन तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू है टाउ मैक्स, यहां पे वैल्यू कितनी हो रही है टाउ मैक्स, आपकी ये वैल्यू आ रही है, यहां से कितनी वैल्यू आ रही है टाउ मैक्स आपकी, यहां से वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हो गया। इसकी रेडियस मान लेते हैं सर्कुलर सेक्शन की कितनी है 2, मतलब डायमीटर इसका 2r है। सो रेडियस कितनी होगी इसकी r, इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं। ठीक है, सो सर्कुलर सेक्शन की बात करें अगर अपन, तो अब इसका डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वही डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो इस ये पॉइंट लोड आपका P लगा हुआ है, वही शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसा रहेगा, ऐसा शियर फोर्स डायग्राम रहेगा। आपको कहां पे निकालना है, आपको इस y पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, यहां से डिस्टेंस कितनी है y इस पॉइंट की, और यहां पे कितना शियर फोर्स है आपका, शियर फोर्स कितना है यहाँ पे S, यहाँ पे शियर फोर्स है। ठीक है, सो इस y पॉइंट पे अगर अपन बात करें तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहां पे देखो ये एलिमेंट ले लिया, यहां से डिस्टेंस कितनी है y, सेम तरीका वही है जो अपन ने अभी करा है रेक्टेंगल के लिए। सो मैं लिखता हूं इसके लिए टाउ जो शियर स्ट्रेस आता है सर्कुलर सेक्शन के लिए, टाउ शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 4s अपॉन में 3 पाई, 4s अपॉन में 3 पाई r टू दी पावर 4 इंटू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपका रहेगा टाउ, टाउ शियर स्ट्रेस आपका इतना रहेगा, टाउ इक्वल टू कितना 4s अपॉन में 3 पाई r टू दी पावर 4 r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आपका रहेगा। ठीक है, टाउ इक्वल टू 4s अपॉन में 3 पाई टू दी पावर 4 r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया टाउ। अब देखो यहां पे एट y इक्वल टू 0, देखो यहां पे न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ मैक्सिमम है ना, और यहां पे y कितना है 0 है। सो एट y इक्वल टू 0, पे टाउ आपका क्या रहेगा, टाउ मैक्स आपका रहेगा। y इक्वल टू 0 पे टाउ कितना रहेगा आपका, टाउ मैक्स रहेगा। देखिए y इक्वल टू 0 करते हैं अपन, सो टाउ मैक्स देखो कितना आता है 4s अपॉन में 3 पाई r4 एंटो में r स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। कितनी वैल्यू आ गई यहां पे देखो 4s अपॉन में 3 पाई, यहां क्या हो गया r स्क्वायर। ठीक है, सो देखो यहां पे ये देखो ये क्या है s अपॉन में पाई r स्क्वायर क्या है, ये टाउ एवरेज है ना आपका। टाउ एवरेज का मतलब क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया। टाउ एवरेज क्या होता है आपका, मतलब शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर फोर्स अपॉन में एरिया, तो शियर फोर्स एस अपॉन में एरिया, तो ये आपका टाउ एवरेज है। सो अगर टाउ मैक्स की अगर अपन बात करें, टाउ मैक्स की बात करें सर्कुलर के केस में, तो 4/3 ऑफ टाउ एवरेज आता है। कितना आता है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज आपका आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ मैक्स की बात करें 4/3 कितना हो गया आपका 1.33, सो 1.33 ऑफ टाउ एवरेज, ये आपका क्या हो गया टाउ मैक्स हो गया। ये आपका टाउ मैक्स हो गया 1.33 टाइम ऑफ टाउ एवरेज, 1.33 टाइम ऑफ टाउ एवरेज। ये आपका केस सेकंड हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें केस थर्ड की। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, केस थर्ड की अपन बात कर रहे हैं। केस थर्ड देखो क्या है, ट्राइंगुलर सेक्शन। केस थर्ड आपका क्या है, ट्राइंगुलर सेक्शन। केस थर्ड क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगुलर सेक्शन। ट्राइंगुलर सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो ट्राइंगुलर सेक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका ट्राइंगुलर सेक्शन है।
ठीक है, बीम आपकी कैसी है, ट्राइंगुलर बीम है, इसकी विड्थ कितनी है, बी है, हाइट कितनी है, एच इसकी हाइट है, एच इसकी क्या है, हाइट है, बी इसकी क्या है, विड्थ है, एच इसकी हाइट है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम हो गया, इसका क्या हो गया, शियर स्ट्रेस डायग्राम हो गया। सो देखो, अगर अपन बात करें रेक्टेंगुलर सेक्शन की, अगर अपन बात करें तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो ये तो हो गई इसकी सीजी, न्यूट्रल एक्सिस जो जहां पे आता है ना, न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ज्यादा नीचे बनेगा। हाँ, अब देखो यहां पे इसकी सीजी का कितने पे होती है, यहां से बेस से h/3 पे होती है। सो न्यूट्रल एक्सिस जो इसका लाई करता है वो यहां से कितने पे, h/3 पे लाई करता है। h/3 पे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। बट जो मैक्सिमम है, टाउ मैक्सिमम जो आपका आता है ट्राइंगुलर के केस में, वो न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं आता है, वो कितने पे आता है, हाफ डेप्थ पे आता है। मतलब अगर इसकी हाइट h थी तो h/2 पे आता है टाउ मैक्स, कितने पे आता है, h/2 पे आपका आता है। सो अगर टाउ मैक्स की अगर अपन बात करें टाउ मैक्स, इसका जो टाउ मैक्स है, केस ध्यान रखना कौन सा केस है, ट्राइंगुलर सेक्शन है। डेरिवेशन करने का तरीका सबका एक ही है, मैं एक का करके आपको बता चुका हूं, एक का करके मैंने बता दिया है, बाकी तरीका सबका क्या है, सेम ही है, तरीका सबका क्या है, सेम ही है। ये ट्राइंगुलर सेक्शन है आपका, ये कौन सा सेक्शन है आपका, ट्राइंगुलर सेक्शन है, ये आपका ट्राइंगुलर सेक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए टाउ मैक्स जो है, ये जो टाउ मैक्स आता है, टाउ मैक्स आपका कितना होता है, 1.5 टाइम ऑफ टाउ एवरेज रहता है। और टाउ एवरेज अपने को पता है, टाउ एवरेज क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो शियर फोर्स अपॉन में एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बी इंटू में एच, ये टाउ एवरेज है। सो टाउ मैक्स इसके लिए कितना रहता है, 1.5 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट बात, न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू कितनी रहेगी, मैक्सिमम नहीं रहती, कम रहती है। सो न्यूट्रल एक्सिस पे जो वैल्यू रहती है इसके लिए वो रहती है 1.33 ऑफ टाउ एवरेज। कितनी वैल्यू रहती है न्यूट्रल एक्सिस पे, 1.33 ऑफ टाउ एवरेज। ये किस पे वैल्यू रहती है आपकी, ये वैल्यू रहती है इस पे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, 1.33 ऑफ टाउ एवरेज, 1.33 ऑफ टाउ एवरेज। तो टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, एस अपॉन में हाफ बी इंटू में एच। टाउ एवरेज कितना हो जाएगा, एस अपॉन में हाफ बी इंटू में एच, ये आपका क्या हो गया, टाउ एवरेज हो गया। सो टाउ न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो कितना रहता है आपका, 1.33 ऑफ टाउ एवरेज। सो न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होता है, 1.33 ऑफ टाउ एवरेज अपना रहता है। ये केस थर्ड था अपना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डायमंड सेक्शन की, केस 4 आपका डायमंड सेक्शन, केस 4 आपका है डायमंड सेक्शन। केस 4 आपका डायमंड सेक्शन, केस 4 कौन सा अपना, डायमंड सेक्शन। डायमंड सेक्शन, डायमंड सेक्शन की बात करें सो ऐसा आपका ये डायमंड सेक्शन है, ये आपका डायमंड सेक्शन है। तो इस डायमंड सेक्शन की बात करें अपन,
ये आपका डायमंड सेक्शन है। इस डायमंड सेक्शन के लिए जो शियर स्ट्रेस डायग्राम रहता है वो शियर स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा आता है, ऐसा शियर स्ट्रेस डायग्राम आपका आता है, ठीक है। टाउ मैक्स की अगर अपन बात करें तो टाउ मैक्स यहां मिलता है अपने को देखने को, टाउ मैक्स अपने को कहां पे देखने को मिलता है, यहां पे अपने को टाउ मैक्स अपने को देखने को मिलता है। यहां पे कितना है, ये टाउ न्यूट्रल एक्सिस, यहां पे टाउ न्यूट्रल एक्सिस, यहां पे टाउ मैक्स, यहां पे टाउ न्यूट्रल एक्सिस और यहां पे टाउ मैक्स। टाउ मैक्स, टाउ मैक्स कहां पे होता है, यहां से h/8 डिस्टेंस पे होता है। टाउ मैक्स कहां से होता है, यहां से h/8 न्यूट्रल एक्सिस से ये हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। सो टाउ मैक्स यहां से न्यूट्रल एक्सिस से कितने पे, h/8 पे, h/8 पे, ये हो जाएगा 3h/8, 3h/8, ये h/8 और ये हो जाएगा 3h/8। तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये यहां से कितनी वैल्यू हो गई, h/8, h/8 और ये टाउ मैक्स टॉप से अगर बात करें तो 3h/8 पे होता है, 3h/8 पे होता है। सो न्यूट्रल एक्सिस से h/8 एंड टॉप से 3h/8 पे, टॉप से कितने पे होता है, 3h/8 पे, टॉप से 3h/8 पे। ये डायमंड सेक्शन की अगर बात करें तो ये कितनी है, यहां पे h, यहां पे इसकी हाइट है, h इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है, h इसकी अपन हाइट मान रहे हैं h, ठीक है। सो यहां पे देखिए टाउ मैक्स, अगर डायमंड की अगर अपन बात करें सो डायमंड के लिए जो टाउ मैक्स निकल के आता है आपका, डायमंड के लिए, इस डायमंड के लिए ध्यान रखिएगा कहां पे आता है, h/8 न्यूट्रल एक्सिस से h/8 पे रहता है, न्यूट्रल एक्सिस से h/8 पे रहता है, ठीक है, टाउ मैक्स। और टॉप से बात करें तो टॉप से कितनी वैल्यू रहती है, 3h/8 पे रहती है, टॉप से वैल्यू कितने पे रहती है, 3h/8 पे रहती है वैल्यू, ठीक है। सो टाउ मैक्स कितना हो गया अपना, टाउ मैक्स की बात करें, टाउ मैक्स की अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा, 1.125 इंटू टाउ एवरेज, 1.125 इंटू में टाउ एवरेज, ये आपका क्या रहता है, टाउ मैक्स रहता है। टाउ मैक्स आपका कितना रहता है, 1.125 इंटू में टाउ एवरेज। टाउ एवरेज अपना कितना आता है, टाउ एवरेज, टाउ एवरेज कुछ नहीं एरिया है, टाउ एवरेज कितना है अपना, इसका एरिया है, ठीक है। सो डायमंड सेक्शन का एरिया की अगर अपन बात करें तो कितना आता है आपका, शियर फोर्स एस अपॉन में h²/2, ये एरिया रहता है आपका डायमंड सेक्शन का, ठीक है। सो टाउ मैक्स कितना है डायमंड सेक्शन के लिए, 1.125, कितना आया है, 1.125 टाउ एवरेज आया है। और कहां पे आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका यहां से h/8 डिस्टेंस पे आया, यहां से h/8 डिस्टेंस पे आया, कितने डिस्टेंस पे आया, यहां से h/8 डिस्टेंस पे आया। टॉप से अगर बात करें तो टॉप से आपका आया 3h/8 पे, टॉप से कितनी डिस्टेंस पे आया, 3h/8 पे।